अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्ख़ियों पर नज़र डालेंगे। केरला गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान तल्ख़ी, राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में जेलर ने मुस्लिम नौजवान की ज़बरदस्ती दाढ़ी मुंडवा दी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुन्नगुडु हल्के के बाई इलेक्शन के लाहे अमल के लिए कांग्रेस यूथ इंचार्ज कृष्णा की हैदराबाद आमद। यूनानी डॉक्टर्स का हैदराबाद में शानदार एहतजाज, हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालिबा। शहर के बाज़ मुकामात पर गरज चमक की बारिश, हल्की बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। खबरनामे की शुरुआत करते हैं नाज़रीन आज की बड़ी खबर के साथ। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वज़ीर आला पिनाराई विजयन के साथ टकराव के बाद पीर को राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इतवार की रात राजभवन के एक पैगाम में कहा गया, गवर्नर कुछ वीडियो क्लिपिंग और दस्तावेज़ात कल मीडिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। इससे कबल इतवार को गवर्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि वो पीर को तमाम खतूत पेश करेंगे जो वज़ीर आला ने उन्हें लिखे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केरला पुलिस ने 3 साल कबल उनके ख़िलाफ़ हुए हमले के सिलसिले में मुकदमा दर्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पिनाराई विजयन जो महकमे दाखिला का चार्ज संभाल रहे हैं, इस सिलसिले में पुलिस की बेअमली के मामले में मुलव्विज़ है। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला ने पुलिस को इसकी इत्तला न देने की हिदायत की। हफ्ते को आरिफ मोहम्मद खान ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर के दफ्तर को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि वज़ीर आला उनकी तरफ से उठाए गए मसाइल पर खुलकर सामने आए। विजयन की तनक़ीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर के बयानात उनके मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जेलर ने मुस्लिम नौजवान की ज़बरदस्ती दाढ़ी मुंडवा दी। इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि जेलर की जानिब से ये एक टॉर्चर है जिस पर हुकूमत को सख्त नोट लेना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज की आबादी 7% है, जबकि मध्य प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पर निशाना बना रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। अब ये नहीं मालूम कि 41 सीआरपीसी नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है, और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है, और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी होता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जेलर बोले पाकिस्तानी उनको? छठी बात यह है कि हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हैं, भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें
कि हम सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है? बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा एपीसी के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भिजाएं, उसको जेल को भिजाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैनुअल है, वो मैनुअल क्या कहता है, पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। एवरी प्रिजनर शुड बी अलाउड टू परफॉर्म हिज डिवोशंस इन अ क्वाइट एंड ऑर्डरली मैनर। ये एमएचए का ओन मैनुअल कहता है, और आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर हो चुका है। How do you claim this, sir? Your case was registered, he was taken there. So, what do you demand in this matter? It has been clearly reported by the media that these 5 Muslim youths were arrested under IPC 151. Number one, if anyone is arrested under 151, we don't know whether this 41 CRPC notice has been given or not. Secondly, if they have been if 151, immediately they can be given bail in the police station itself. Thirdly, by sending them to prison and forcibly removing their beard, it is nothing but custodial torture. And please remember that Article 25, freedom of religion, is a fundamental right. It is not cancelled if one is sent to prison. It is still there. And fifth point is in Madhya Pradesh, the Muslim population is 7% and under trials are 14%. This clearly shows what sort of discrimination Madhya Pradesh BJP government has adopted towards the Muslim community. And 56% of detainees in Madhya Pradesh prisons are Muslims. I want to know, will the government of India, headed by Shri Prime Minister Narendra Modi, will we withdraw from all international human rights treaties and openly declare that we don't believe in secularism, pluralism, diversity? How can you do this thing? It is an inhuman behavior by this jailer. It clearly shows that the Hindutva ideology has crept inside the jails also. And let me also tell you that what is the Ministry of Home Affairs own manual says that no undue interference with the religion or caste prejudice of prisoners should be permitted. Every prisoner should be allowed to perform his devotions in a quiet and orderly manner. So the Madhya Pradesh BJP government merely ordering an inquiry is not done. Stringent action should be taken against the jailer. He should be sent to jail. Then only he'll realize what sort of behavior, inhuman thing he has done. How can any Muslim having a beard be called a Pakistani? Please tell me. Then what will you tell to Maulana Abul Kalam Azad, who had a beard? Many freedom fighters Muslim freedom fighters had beard. And why is it that you are calling us a Pakistani because we have a beard? It is my religious belief. And that is why I have a beard. And tomorrow if I go to prison, will you take off that beard? This is completely wrong. I condemn it and I hope that the Madhya Pradesh government would suspend that jailer and send him to prison. तो अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे बहुत सी बातों में आपकी तरफ से और नहीं देखिए, रिफ्लेक्ट करने का सवाल नहीं है। आप मेरे साथ बैठे थे, आपने 7 मिनट 8 मिनट में से बैठ के पूरा मेरे से इंटरव्यू किया। आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आपके चैनल ने पूछा था, दूसरे चैनल वाले बैठे, अब रिफ्लेक्ट क्या करना है? मैं जो बोला ऑन रिकॉर्ड है वो। सर आज इसलिए चर्चा का विषय है कि आपने आज ट्वीट किया कि हैदराबाद के भारत का देखिए आप तमाम को हम लोग दावत दिए थे, माशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाए और इतनी भीड़ में तकलीफ उठाकर आप लोग आए, पसीना पसीना हो गए थे आप लोग, फिर आप लोग बैठे रहे, पूरा मेरा भाषण रिकॉर्ड हुआ, आपके पास है वो, और आप तमाम ने माशाल्लाह एक एक करके मुझसे 1 घंटा बैठ के आपने सब सवाल की मैं जवाब दे चुका हूँ, वो है। हाँ अरे भाई देखिए, ट्वीट करना मेरा काम है ना, ट्वीट करना मेरा काम है। अब आप बोलेंगे मैं पूछ के ट्वीट करूं क्या आपसे?
इतना इसमें एम्फेसिस करने का सब जानते हैं कि हैदराबाद जो है भारत का अभिन्न अंग है। इसमें देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हमने उसको अपने तकरीर में, अपने भाषण में इस बात को कहा था। अब आप नहीं उठाए, मैं क्या करूं? अरे उठाने का सवाल नहीं ना, हम तो बोले वो, और बिल्कुल सच बोले हैं, सच बोले हैं उसमें। नहीं आप चलाए माशाल्लाह, आप भी तो अंग्रेजी में इंटरव्यू लिया हमारा। नहीं बात एक आखिरी सवाल, ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर मतलब सर वी आर सेइंग हाउ वक्फ बोर्ड दिल्ली की ओर से जो इल्जाम लगाया गया वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर और नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा। एलिगेशंस भी फेस कर रहे हो लोग दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड में, और क्यों थोड़े लैंड ग्रैबिंग इश्यूज को लेकर वक्फ बोर्ड के ऊपर कई सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? कौन से वक्फ बोर्ड पे? सर, यूपी में आप देख रहे पूरा विलेज कब्जा कर लिया बोल के एक रिपोर्ट्स आए थे, उसके बाद वो फेक निकले, और दिल्ली में निकले सर, यूपी में, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तमिलनाडु में एक पूरा विलेज ही वक्फ बोर्ड का विलेज है जहाँ पर हिंदू टेंपल है बोल के बोला गया। वो फिर नहीं, मेरे को उसके बारे में मालूम करके मैं जवाब दे दूंगा। एकदम आप ऐसे पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सवाल बेसिकली ये है कि पूरे देश भर में तमाम सूबों से इस तरह की शिकायत आ रही है, वक्त के खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं, उस पर आप नहीं तो मुझे उस पूरा देख कर ही मैं जवाब दे पाऊंगा। ऐसा मैं एकदम आप मुझे बोलेंगे जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद। मुकम्मल मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला के बरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलगो और भदादरी, कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ मुकामात पर गरज चमक की बारिश, हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई है। यूथ कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा की हैदराबाद आमद हुई। कृष्णा की आमद का मकसद मुनगुडू बाई इलेक्शन के लिए लाहे अमल बताया गया है। जिस सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें मुख्तलिफ कांग्रेसी कायदीन ने खिताब किया और मीडिया से बात की। उसको प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है, इस विषय पे भी बात हुई, चर्चा हुई और आगे काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिवसेना जी के नेतृत्व में ये तीनों काम तेलंगाना यूथ कांग्रेस बहुत मजबूती से करेगा और कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का पूरा सहयोग और समर्थन करेगा। सब तेलंगाना भर में लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, जगह जगह जो तिरंगा रैली निकाली जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तेलंगाना का लिबरेशन, तेलंगाना देने का काम कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी की साहस, समर्थन और निर्णय की वजह से हमें बिल्कुल खुशी है कि तेलंगाना का लिबरेशन डे मनाया जा रहा है तेलंगाना में। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूँ। आज का दिन बहुत अहम हमारे लिए इसलिए है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नौजवानों की तंजीम है इंडियन यूथ कांग्रेस, उनका ये स्टेट का कन्वेंशन था, तेलंगाना स्टेट का। हर असेंबली हलके से जो वहाँ के सदर हैं वो यहाँ पर आए थे, साथ ही साथ जो स्टेट के ज़िम्मेदारान हैं और जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो सब लोग भी थे। इसमें रियासत के आने वाले बाई इलेक्शन को लेकर, मुनगुड़ इलेक्शन को लेकर बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोहतरम राहुल गांधी जी जो हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान के कौमी यकजहती को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को किस तरह से उसका प्रोग्राम का इनेकाद आपकी रियासत में यानी हमारी रियासत में तेलंगाना में कैसे किया जाए, उसको लेकर तफसीली गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत की जो सियासत पूरे मुल्क में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, उसके ख़िलाफ़ भी किस तरह से ज़मीन के लेवल पर लड़ाई लड़ी जाए, उस पर भी हम लोगों ने बात की है। चूँकि कोई भी तहरीक, कोई भी लड़ाई, कोई भी अवामी मसलों का हल
बग़ैर नौजवानों की मदद के नहीं हो सकता है। इसलिए ख़ास तौर से इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। सब लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, गली गलियों में हर जगहों पे रैलियां निकाले जा रहे हैं तिरंगे। एक बात बहुत साफ़ है, हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। पंडित नेहरू, सरदार पटेल की कोशिशों से वो हिस्सा बना। ये दुनिया जानती है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी तरह का कोई रोल नहीं था। वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और आज वो लिबरेशन डे की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जुमलों के साथ ये भी सियासी जुमला है। भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के क़यादत में सिर्फ जुमले बोलने की और नफ़रत की सियासत कर रही है। हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम जो सदियों से मोहब्बत और अमन के साथ रह रही है, इनकी किसी बात के साथ भी खड़ी होने वाली नहीं है। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कैसा रहेगी? हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह के रियासत में हालात हैं, केसीआर के ख़िलाफ़ 8 सालों में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराज़गी है। माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात हो, 2 कमरे के फ्लैट की बात हो, 10 लाख रुपए दलितों को देने की बात हो, किसानों की मदद की बात हो, सब में पूरी कारोबारी सरमायाकारी के ज़रिए तुर्की में मुस्तकिल रिहाइश का सुनहरा मौका के उन्वान से हाशमी ग्रुप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें ज़िम्मेदारों ने बताया कि नफ़ा बख्श कारोबार में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स बनाकर तुर्की में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करके मौका फ़राहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में ज़िम्मेदारों ने मज़ीद तफसीलात मीडिया से बताई है। इस वक्त ये रोड शो पर हमने 2 प्रोजेक्ट्स ले आए हैं। एक रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। ये प्रोजेक्ट में हम विलास बना रहे हैं। इसकी एक स्पेशल कंपनी बनाई गई है। ये कंपनी जो है ज़मीन की ओनर है। ये कंपनी जो है विलास बनाएगी वहाँ पर कोटाक में, जो कि एक हाई ग्रोथ एरिया है टर्की का। काफ़ी डिमांड है वहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेज एंड विलास की। तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा। ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा और लोग इसमें 1% की शेयर होल्डिंग लेकर परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट फार्म बेस्ड प्रोजेक्ट है। वो 10,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 2.5 एकड़ की फार्म लैंड लेकर, जिस पर वॉलनट प्लांटेशन हो गया, उसके ज़रिए निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में यूनानी डॉक्टर्स का शानदार एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए शिरकत की। यूनानी डॉक्टर्स बड़ी तादाद में देखे गए। एहतजाज का मकसद हुकूमती तौर पर मुलाजिमत फ़राहम न करने और मुख्तलिफ नाइंसाफ़ियाँ बताई गई हैं। मैं एक यूनानी डॉक्टर हूँ, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर हूँ, और क़रीब हम लोग 5.5 साल मेहनत करने के बाद में हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को आगे कुछ फ्यूचर नहीं है। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ यूनानी के साथ हो रही है, जबकि जब हमारे आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद को भी इंक्लूड किया जाता, आयुर्वेद वालों के लिए पोस्ट अवेलेबल है, और जो यूनानी के डॉक्टर्स है वो लोगों को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि तुम आओ, नीट के थ्रू अपनी मेहनत करो, एग्ज़ाम लिखो, अपनी काबिलियत सिर्फ एग्ज़ाम के हद तक बताओ, लेकिन आगे तुम्हारा फ्यूचर में कुछ भी रिस्क नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए ना गवर्नमेंट जॉब रहेंगी। तुम सिर्फ 5.5 साल मेहनत कर लेके सिर्फ यहाँ से चले जाओ। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरे ऑर्डर्स है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पूरे मीटिंग्स भी हो रही है, और मीटिंग्स होने के बावजूद भी जो हमारी हायर अथॉरिटी है हमारे सपोर्ट में नहीं है। अलबत्ता वो लोग गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की कुर्सी सेव रहना है। वो लोगों को अपनी पोस्ट मिल गई है तो वो लोग अपनी पोस्ट की फ़िक्र कर रहे हैं। ये लोग नहीं सोच रहे कि यूनानी का जो आगे का फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो फ्यूचर किन के हाथों में है। ये लोग आज पोस्ट रहेंगी, 3 साल तक रहेंगी, 4 साल के उसके बाद में रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे। उसके बाद में यूनानी का जिम्मेदार कौन है? यूनानी को रोशन करने वाला कौन है? जो यूनानी का अहम चिराग हम लोग जो डॉक्टर्स अभी जूनियर डॉक्टर्स है, वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। और ये पार्शियलिटी जो हो रही है आयुर्वेद के साथ, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अश्वगंधा और अजगंध में फ़र्क क्या है? सिर्फ ज़बान का फ़र्क है।
और ज़बान के फ़र्क के लिए आप उनको जॉब से अलहदा कर देते। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये उनको सिर्फ दूसरी ज़बान में, अगर अलबत्ता उनको हिंदी में बोल रहे, हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे, अगर आप हमसे ये चाह रहे कि आप वो ज़बान में बोल के हमको गवर्नमेंट जॉब देते बोले तो हम वो भी बोलने तैयार है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी क्यों? और हमारी सिर्फ यूनानी जो है और आयुर्वेद इस पे बेस नहीं, हमारी तिब्ब नबवी बोल के भी है, एक बड़ा हिस्सा जो है हमारा तिब्ब नबवी पर भी है, और हमारी पूरी मेहनत व मशक्क़त तिब्ब नबवी पर भी रहती। हम उसको पूरा चिरागा करना चाह रहे, पूरे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में, ऑल इंडिया पे पूरा रोशन करना चाह रहे। इसका जियो ये पास हुआ है कि NHM के तहत में यूनानी बोर्ड को इंक्लूड ही नहीं किया गया, जबकि आयुर्वेद को इंक्लूड करके उनको गवर्नमेंट जॉब्स दियो बोल के ऑर्डर्स भी निकले गए हैं। लेकिन यूनानी के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? अब जब हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ उठा रहे, तो हम लोग को ये बोल रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स नहीं देते, आपको है ना अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ये हायर अथॉरिटी से, अब मैं किसी एक को तो पर्सनल लेकर करके नहीं बोल सकती, ये सब पूरा हायर अथॉरिटी का ही है। अगर हम लोग के ऊपर परेशानी आ रही है तो हायर अथॉरिटी हमारे साथ खड़ी होना चाहिए। बेशर्मी का अजीब मुजाहरा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद शहर, जहां के बसने वाले बुजुर्गान दीन की इज़्ज़त और उनके आस्थानों पर अपनी गुलाह अक़ीदत पेश करते हैं। वहीं हैदराबाद के बारगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली में सालगिरह तक़रीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें केक कटिंग के अलावा कव्वाली का ज़ोर भी देखा गया। इससे काफ़ी लोगों को दिली तकलीफ़ पहुँची है, जिसका इजहार वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं। कल रात गिर गए 25 साल ऑटो ड्राइवर सलमान उर्फ चाउश साकिन शाहीन नगर बालापुर अपने 4 दोस्तों के साथ सैयद आमिर, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद महबूब और शेख सोहेल के हमरा चाय पीने के लिए कार में गए हुए थे। होटल बंद थी। वापसी के दौरान उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उन्होंने सलमान पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इस मौके पर ही सलमान की मौत हो गई। बालापुर पुलिस स्टेशन छानबीन कर रही है। चाउश पकाते और उनको ऐसा बुला के करके खाना खाने आए थे। खाना खा के आओ कहाँ है, आओ जाइए कहीं की बोल के बुला के ले लेके गए। और ऐसा है 10 साढ़े 10 को बुला के ऐसा ले लेके गए। और लोगों को है बड़ी सज़ा बहुत मिलना, लोगों को फांसी के उसमें मिलना, लोगों को सज़ा। मेरे को 2 बच्चे हैं, तीसरा महीना भी है मेरे को। मेरा कोई भी नहीं है देखने का, से ऑटो चलाते हैं। अब उन्होंने चले गए तो मेरा कोई भी नहीं है सहारा इनका। उन को सरकार से रिश्वत करती हूँ, उनको बहुत सजा से मिलना। उन को हमारे कौन है? ये सोहेल है और सोनू बोल के एक है। अभी 5 जने, दोनों का नाम याद है। अभी तीसरे 3 जने कौन है कि नहीं मालूम। दोस्त है या कौन थे? एक भाव नहीं है, खाली मामी का, उनके मामी का दामाद है। और 3-4 दोस्त कौन है कि नहीं मालूम। तो वजह क्या होंगी मारने की? ये वजह नहीं मालूम। ऐसा भी 8 दिन से प्लान बना के मारे करते। तो मतलब कुछ पैसों का था कुछ? क्या है कि ना बोल रहे पैसों के 500 रुपए की वजह से बोल रहे। 8 दिन से क्या प्लान से मारे की क्या नहीं की। तो कार में उनकी बॉडी मिली बोल के इत्तला मिली थी? हाँ, कार में ऐसा मार के यहाँ डाल। सोहेल की। सोहेल कौन दोस्ती से? नहीं, भाव नहीं है वो नहीं है। हाँ, लास्ट उनकी कार में डाल के चले गए। हाँ, 1-2 घंटे फिर ले के फिरे भी करते। दम गया तो लाके यहाँ डाल दिए। कब हुआ ये वाक़या? क्या है कि मेरे को तो 2 बजे मालूम हुआ। मार के कब डाले के क्या नहीं की। मार के नहीं गिरे, जलपली पे मार के ग्रीन सिटी में लाके डाले। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? बालापुर। बोना कैसा भी मेरे बच्चे है, मेरे को फिर तीसरा महीना, मेरा कोई भी नहीं है देखने को। उनका एक सहारा था उनका। उन लोगों को सजा मिलना बड़ी से। तफसीली खबरों के बाद आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। केरला गवर्नर और वजीर आला के दरमियान तल्खी, राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में जेलर ने मुस्लिम नौजवान की जबरदस्ती दाढ़ी मुंडवा दी। बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी की दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुन्नगुडु हल्के के बाई इलेक्शन के लाहे अमल के लिए कांग्रेस यूथ इंचार्ज कृष्णा की हैदराबाद आमद। यूनानी डॉक्टर्स का हैदराबाद में शानदार एहतजाज, हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालिबा।
शहर के बाज़ मुकामात पर गरज चमक की बारिश, हल्की बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। सुर्खियों के बाद नाज़रीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।